अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनिला का कहना है कि 8 फरवरी के बाद ही इस बारे में कहा जा सकेगा कि इलेक्शन कैसे हुए। लंदन में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनिला का कहना था कि इलेक्शन बड़ा इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इजहार राय की आजादी को दबाने के सबब हमने निस मुल्क गवा दिया। हमारे माशरे में इजहार राय का होना इंतहाई जरूरी है। जबरी गुमशुदगी के हवाले से जस्टिस अतर मिनिला का कहना था कि हमें बतौर कौम ये सोचना होगा कि जब ये मसला बलूचिस्तान या केपी में हो तो मसला नहीं, लेकिन पंजाब में हो तो मसला बन जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया मगर आइन की पामाली पर किसी का एहतसाब नहीं हुआ। अदलिया ने जो किया वो इसका दिफा नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि नौजवान मस्बत तब्दीली लाएंगे। जस्टिस अतर मिनिला का अपने खिताब में कहना था कि अदालत के इम्तहान है कि अवाम के एतमाद बहाल रहे, फैसलों पर अमल दरामद हो। साबिक वज़ीर खारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स खुद को चौथी बार मुल्क पर वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मियां साहब की कोशिश है न सिर्फ पाकिस्तान पर मुसल्लत हूँ बल्कि कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे, लेकिन सिंध धरती के अवाम हमारे साथ हैं, वो इनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मियां साहब की सहूलतकार सितारे के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सितारे रात में अच्छे लगते हैं, दिन में नहीं। अगर आप चाहते हैं कि चौथी बार वाली साजिश को नाकाम बना दें तो तीर को कामयाब करवाएं। उन्होंने कहा कि मियां साहब 4 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, सिंध में कभी ध्यान नहीं दिया। मियां साहब इस पोजीशन में नहीं कि किसी को कहें मेरे शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ें। ये लोग आपका वोट लेकर राय विंड की खिदमत करेंगे। उनका कहना था, वो कहता है थरकोल का मंसूबा उसने दिया। इतनी गलत बयानी। थरकोल का मंसूबा मियां साहब का होता तो आज वो जलसा कर रहे होते। रोजगार के मौके फराहम करने के लिए थर कोयले का मंसूबा शुरू किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि थरपारकर से कराची तक ट्रेन का बंदोबस्त करेंगे। कारवंजर थरपारकर के अवाम मसासा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कारवंजर में अगर किसी को कारोबार का हक है तो यहाँ के अवाम को है। ट्रेन से न सिर्फ आपका माल बल्कि कोयला भी कराची पहुँच सकेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी को आम इंतखाबात 2024 के लिए भी नाअहल करार दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुर्म का मुर्तकब करार दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदालत शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना चुकी और उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन एक्ट 232 के तहत भी नाअहल करार दिए जाते हैं और उनकी नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट के तहत कायम खुसूसी अदालत साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। शहर कायद में गुज़िश्ता शब तूफानी बारिश के बाद पैदा होने वाली अब तक सूरत हाल पर MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ देर की बारिश से कराची तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अब तक सूरत हाल ने बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी की कुली खोल दी है। MQM पाकिस्तान का कहना है कि कराची की सड़कों पर न बल्दियाती नुमाइंदे हैं और न ट्रैफिक पुलिस है। दूसरी जानब तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि मेयर कराची के मतहत वाटर बोर्ड का अमला किधर है। नालों की सफाई में करप्शन न होती तो निजाम ब्लॉक न होता। रहे कि कराची में हफ्ते की रात मौसलाधार बारिश हुई जिससे शहर का निजाम दरम बरम हो गया। इसके अलावा इतवार की सूबे के इलाकों में बारिश हुई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।